बड़े पाकिस्तान के हालात तो गंभीर हैं। और इन गंभीर हालात में एक और डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी डेवलपमेंट है, दैट इज यूएस इंडिया जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ और उसमें जो उन्होंने पाकिस्तान को याद किया। ये जो 2+2 डायलॉग हुआ उसमें उन्होंने पाकिस्तान को सही दबाया और आपके इन मिनिस्टर्स ने कहा कि पाकिस्तान को इमीडिएट एक्शन ले और इरिवर्सिबल एक्शन ले ताकि इसकी जो टेरिटरी है वो इस्तेमाल ना हो। इन्होंने कहा जी कि इमीडिएट जो एक्शन लें और हमारे से इंफॉर्मेशन शेयर करें। और दूसरा ये है कि सैंक्शंस लगाएं उन लोगों के ऊपर जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं और इंडिविजुअल्स के ऊपर, और वायलेंट रेडिकलिज्म के ऊपर बात करें। इंटरनेट जो इस्तेमाल होता है टेररिस्ट पर्पसेस के लिए, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट को रोका जाए। जो जो इंडिया कंसर्न्स उन्होंने उन्होंने कह दिया। मतलब समहाउ न्यू दिल्ली जो है दैट कन्विंसेस टोक्यो। उन्होंने टोक्यो को कन्विंस कर लिया। इंडिया पहले ही प्रेशर कर रहा है कि जी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करो। आज वो ब्लैक लिस्ट कर दें, पर जारी बात है फिर अमेरिकन को भी है कि हमारी कंप्लीट लिवरेज ही पाकिस्तान के ऊपर खत्म हो जाएगी अगर हमने ब्लैक लिस्ट कर दी। जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, अभी नई सरकार आई ही है पाकिस्तान में। ढंग से इन लोगों की अभी जो है वो कुर्सी संभाली भी नहीं है कि हिंदुस्तान ने, अमेरिका ने और जापान ने भी साझा स्टेटमेंट ये दिया है कि अपनी जो दहशतगर्दी है, जो अपने यहाँ पे इनकी आदत है टेररिज्म फैलाने की पूरे एरिया में, बल्कि पहले तो पूरी दुनिया में थे, अब तो थोड़े इनके पर कतर दिए गए हैं, गरीब हो गए, लेकिन अभी भी मंशा इनकी वही है। सुधार लें उसको, वरना साफ तौर पर जो है ये ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे। इसके बाद से पूरे पाकिस्तान में मच गया हड़कंप, कोहराम मच गया। पूरी चीज़ की तरफ चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा। पाकिस्तान का शुरू से ये रहा है कि पिछले 75 साल से अदर देन सिक्योरिटी हम अपने आप को अमेरिका के सामने पिच नहीं कर सके और वो कैपेसिटी नहीं थी कि हम बता सकते हैं। मेरे को पता है कि अमेरिका जो इंडिया है, इंडियन सरकार जो है, जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर कशीदा आए थे इंडिया में, तो जो ज्वाइंट कम्युनिके आया था उस ज्वाइंट कम्युनिके में उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि भाई ये जो दहशत गर्दी करवानी है ये बंद करें। अच्छा, पाकिस्तान पूरी दुनिया में डॉसियर भेजता, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता और कोई मुल्क किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ मिल के कोई ऐसा ज्वाइंट कम्युनिके दे जिसमें वो लिखे भारत को कि जी भारत जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी का है। कोई मुल्क हमें नहीं मिला। ओके, अमेरिकन ने और इंडियंस ने क्या जो 2+2 में उन्होंने हमारे बारे में क्या कहा। उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात हुई है दोनों ममालिक के जो पर्टिकुलर इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी है, स्पेस है इस हवाले से, फिर क्लाइमेट, क्लीन एनर्जी के हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से ये जो उनके अपने फिर इश्यूज हैं, फिर म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, इनोवेशन एंड रेजिलियंट सप्लाई चेन जो कि चाइनीज से वो बड़े परेशान थे। और उन्होंने डिफेंस एंड सिक्योरिटी के हवाले से जो इंडिया को खतरात लाक है उसमें वो एक अपना वो कर रहे हैं। और जब काउंटर टेररिज्म एंड काउंटरिंग नारकोटिक्स का जिक्र आता है तो फिर इंडियंस पाकिस्तान को लेके आते हैं बीच में। उन्होंने कहा जी कि जो ये इंडिया और जो अमेरिकन है, जो यूएस और अमेरिका है, ये कहते हैं कि जी कि 26/11 के जो मुंबई अटैक हैं और जो पठानकोट हैं उनके जो परपेट्रेटर्स हैं उनको दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने हाफिज सईद को जो सजा दी, लेकिन इंडिया की आपको पता लिस्ट बढ़ती जा रही है। द रीजन बिहाइंड इट, उनको पता है कि पाकिस्तान प्रेशर में है, उनको पता है पाकिस्तान के अमेरिका के साथ इसको कोई ताल्लुक नहीं किसी किस्म का भी। और मैं देख बताऊं आपको, ये जो अभी ज्वाइंट कम्युनिके 2+2 आया है इसमें पाकिस्तानी मीडिया के कई लोग जो सोशल मीडिया के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, उन्होंने कहा देखो एक खुददार और गैरतमंद वजीर आजम हटा तो अमेरिका और इंडिया की जरूरत बन गई कि वो पाकिस्तान को अब धमकियां दे रहे। इमेजिन करें, ये है वो। और अगले दिन जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशीदा आए तो किसी की पाकिस्तान में हिम्मत नहीं थी कि वो बता सके कि वो ज्वाइंट कम्युनिके में यही अल्फाज थे जो मैं पढ़ने लगूं, बताने लगूं आपको। यही वो अल्फाज थे जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर जब इमरान गाला खान साहब का ने दिए थे, खान हो लेकिन सकता हमारे फॉरेन है, ऑफिस ने भी गाला उनको नहीं का बुलाया। खान हो आपके इन सकता है। मिनिस्टर्स ने कहा कि पाकिस्तान को इमीडिएट एक्शन ले और इरिवर्सिबल एक्शन ले ताकि इसकी जो टेरिटरी है वो इस्तेमाल ना हो। अच्छा, मजे की बात यह है, 2 दिन पहले जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आजम ने हल्फ उठाया तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की और मुबारकबाद दी और वेलकम की। और उन्होंने कहा जी कि हम बात आपसे करना चाहते हैं फ्री ऑफ टेरर। ठीक है जनाब, यानी कि वो फ्री ऑफ टेरर यही था, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो 26/11, IS, अलकायदा, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, UN सिक्योरिटी
और उन्होंने कहा आए इकोनॉमी पे, सोशल कोहेजन पे बात करें और बहुत सारी चीज़ों पे बात करें। मेरा नहीं ख्याल इंडिया पाकिस्तान से बात करना चाहता है, और पाकिस्तान को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो दे अंडरस्टैंड इट। इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, जो मर्जी कर ले वो आपसे बात नहीं करेंगे। द रीजन बिहाइंड इज दिस इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट टू टॉक राइट नाउ। ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है। अगर आप हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, थोड़ी ठहर के समझ आ जाएगी, समझ होती है सबको। उन्होंने कहा जी कि इमीडिएट जो एक्शन लें और हमारे से इंफॉर्मेशन शेयर करें, और दूसरा ये है कि सैंक्शंस लगाएं उन लोगों के ऊपर जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, और इंडिविजुअल्स के ऊपर, और वायलेंट रेडिकलिज्म के ऊपर बात करें। इंटरनेट जो इस्तेमाल होता है टेररिस्ट पर्पसेस के लिए, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट को रोका जाए। जो जो इंडिया कंसर्न्स उन्होंने कह दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो एम्फसाइज करते हैं कि जी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उसके हवाले से, और जो फिर FATF का जिक्र वो ले आए बीच में। इमेजिन कर ले, जापान जैसा मुल्क हमें छोड़ गए। मेरी किसी से बात हुई, आई वोंट नेम इट, बट ही वाज नॉट अ पाकिस्तानी बट अ जापानीज। उन्होंने मुझे कहा यार हम तो देखो ना, ये क्या चीजें हो रही हैं। मतलब समहाउ न्यू दिल्ली जो है दैट कन्विंसेस टोक्यो। उन्होंने टोक्यो को कन्विंस कर लिया। और टोक्यो के हमारे इस्लामाबाद के ताल्लुकात इतने माड़े और इतने कमजोर हैं दैट उनको क्या परवाह यार, पाकिस्तान को उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया। नॉर्कोटिक्स पे भी इंडिया पाकिस्तान को कहता है। और ये जो करतारपुर साहब का कॉरिडोर है, इस पे वो कहते हैं पाइन, ये जो है ना क्या नाम है उसका, जो लोग यहाँ से जाएंगे वहां से ड्रग्स लेके आएंगे। ठीक है, ये भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम है कि जी वहाँ पे जो जाएंगे वो ड्रग्स लेके आएंगे। ये इस तरह के वो उन्होंने एक शक्ल बना दी हुई है हमारी। ठीक है, क्योंकि हमारे अफगानिस्तान है, ड्रग्स यहाँ पे बड़ी नॉर्मल बिकती थी, अभी भी बिकती होंगी, मुझे नहीं पता। ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान को, कि अमेरिका जो है उन्होंने इंडिया के साथ गाला मिलके का ये खान जो हो एक सकता है, प्रेशर गाला डाला का पाकिस्तान के खान ऊपर। हो सकता अच्छा, मजे है। की बात ये है कि इंडिया जहां बैठता है वो यही करेगा, जहां बैठेगा यही करेगा, जहां बैठता है वो यही करेगा। ठीक है ना जी। पाकिस्तान को क्या करना है, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेट है, मतलब पाकिस्तान में बात सिर्फ करने वाली अफवाज है। हेल्दी मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप, बिकॉज उनको पता है दे हैव इन अ पोजीशन, और हमें भी पता है हमें उनकी कितनी जरूरत है। सो प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिशियंस ने अपने सियासी मकासद के लिए इतना ज्यादा पब्लिक स्पेस में एंटी अमेरिकनिज्म और अपने मकासद लेके आ गए कि फौज जो है उसको, उसके लिए मिसाइल पैदा हो गए। फौज जो है अब वो मिलिट्री डिप्लोमेसी में आ गए हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये काम सियासतदानों के करने वाले थे, लेकिन उन्होंने पब्लिक डिस्कोर्स इतना पोल्यूट कर दिया, खास करके इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब जड़ों में बैठ गए हैं पाकिस्तान की, इस सेंस में कि ये इतने बड़े मौलाना निकले हैं। इंडिया पहले ही प्रेशर कर रहा है कि जी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करो। आज वो ब्लैक लिस्ट कर दें, पर जारी बात है फिर अमेरिकन को भी है कि हमारी कंप्लीट लिवरेज ही पाकिस्तान के ऊपर खत्म हो जाएगी अगर हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया। बहुत सारी और चीजें होती हैं। जारी बात है, वो होता ही है कि इमरान खान साहब को तो पता नहीं था डायलॉग क्या हो रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर तो प्रेशर ही नहीं आने दिया जाता था। सारा प्रेशर तो जो थे वो इंस्टीट्यूशन बर्दाश्त कर रहे होते थे कि अमेरिका और पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात चल रहे हैं। तो वो तो एक अपनी वो लगी हुए थे उन चीजों में। अभी मजे की बात यह है कि ये जो अभी पाकिस्तान में तो ये सारा कोई रिपोर्ट ही नहीं होता जो मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो लाइव नेशनल टीवी पर पाकिस्तानी एंकर ने अमेरिका के लिए सुअर शब्द का प्रयोग किया था। अब आप इससे सोचो कि बाकायदा नेशनल टीवी पर बैठ करके पाकिस्तानी मीडिया ऐसे ऐसे शब्द रिपोर्ट कर रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहा है। मतलब एक तमीज़ नाम की चीज़ होती है। छोटे से छोटा देश, भूटान जैसा देश भी ऐसी चीज़ें नहीं करता। छोटे से छोटे देश होते हैं वो भी नहीं करते। कम से कम एक भाषा शैली की तमीज़ होती है। और उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि फिर ये लोग चिल्लाते घूमते हैं कि दुनिया हमको क्यों ऐसे ऐसा बोल रही, दुनिया को क्यों ऐसा घिनौना बोल रही, दुनिया को आतंकी बोल रही है, भिखारी बोल रही है, ये बोल रही है, वो बोल रही है। जो हरकत करी वही तो बोलेगी दुनिया। अब पूरी दुनिया जानती है कि कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरीके का आतंकी हमला हो, कहीं ना कहीं उसके तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़े मिलते हैं। इसको कौन सा देश नहीं मानता? इस चीज़ को चाइना भी एक्सेप्ट करता है, भले ही वो खुलेआम बोले ना क्योंकि उसके अपने इंटरेस्ट है, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये चाइना भी इस चीज़ को शो करता आया है।
दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो इस चीज़ को ना, अफगानिस्तान को ही आप देख लो, अफगानिस्तान ने भी साफ कर दिया है कि अगर हमारे खिलाफ में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी गतिविधि होगी, अफगानिस्तान ये कह रहा है, जिसने पाकिस्तान में इतना आतंक मचा रखा है, वो कह रहा है कि अगर पाकिस्तान करेगा तो हम उसको जवाब देंगे। इसका मतलब अफगानिस्तान जैसा देश, शायद अफगानिस्तान से बड़ा सपोर्टर तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान में कोई हो भी नहीं सकता अगर हम देखा जाए तो, चाहे आइडियोलॉजी के दौर के चश्मे से देखें, चाहे हम रिलीजन के चश्मे से देखें, चाहे जिस भी तरीके से देखें, उससे बड़ा हो नहीं सकता। वो तक भी इस चीज़ को मान रहा है। आप देखिए, अगर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया किसी बात पे चीखता पुकारता है तो इसी बात पे चीखता पुकारता है कि पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। अब ग्रे लिस्ट से निकाला जाना तो बहुत दूर की बात है, जैसी इनकी फिर भी मान ले रहे हैं, फिर भी जैसी इनकी हरकतें जा रही हैं, ये ब्लैक लिस्ट में बहुत ही जल्दी जाके ही रहेंगे। आप क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।